हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पहचान रहे होंगे आप, मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं आप सभी से फिजिकल केमिस्ट्री की कुछ और बातें करने वाला हूँ आज। जैसे 11th में जब आप सभी लोग जाएंगे तो कुछ बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, जो बेसिकली हमारे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की लैंग्वेज बनाता है। इसलिए हमें मोल कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी होता है। मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की जो भी बातें हम लोग करते हैं उसके लिए जो लैंग्वेज या जो ABCD यूज़ की जाती है वो मोल कॉन्सेप्ट से ही सीखी जाती है। तो हम लोग आज उसकी थोड़ी बातें करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें एक वर्ड आ रहा है मोल, तो हमें सीखना है कि व्हाट इज मोल, उसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। बेसिकली जैसे हम लोग केमिस्ट्री में मैटर की स्टडी करते हैं, तो किसी भी मैटर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत होती है। हम किसी मैटर को किलोग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मिलीलीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से मैटर को एक्सप्रेस करने की और यूनिट यूज़ होती है मोल। इसको यूज़ करने के पीछे रीज़न है कि इस यूनिट को यूज़ करके जो लैंग्वेज क्रिएट होती है वो सबसे आसान है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। अगर हम वेट या वॉल्यूम की लैंग्वेज को यूज़ करें तो हमारा डिस्कशन थोड़ा मुश्किल होता है। इस वजह से हम मोल को यूज़ करके कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आते हैं। तो हमें जानना होता है कि मोल क्या चीज़ है। तो मोल अपने आप में एक काउंटिंग यूनिट है टू एक्सप्रेस मैटर। इट इज अ काउंटिंग यूनिट टू एक्सप्रेस मैटर को एक्सप्रेस करने की काउंटिंग यूनिट है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे इसी तरह के काउंटिंग यूनिट हम लोग अपनी डे टू डे भाषा में यूज करते हैं। डजन या दर्जन भी हम लोग समझते हैं। जैसे दर्जन अपने आप में काउंटिंग यूनिट है, उसी तरह से मोल भी अपने आप में काउंटिंग यूनिट है। कहने का मतलब है, से फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1 दर्जन चौक है, तो ये हम सभी लोग समझ जाते हैं कि 1 दर्जन चौक है का मतलब हमारे पास 12 चौक्स हैं। इस तरह से 1 दर्जन का मीनिंग होता है। उसी तरह से काउंटिंग यूनिट मोल है। और ये किस तरह से डिफाइंड है, मैं पहले 1 डजन का मीनिंग लिख रहा हूँ। 1 डजन का मतलब 12 यूनिट्स होती हैं मैटर की। वो मैटर कुछ भी हो सकता है, मे बी पेन, मे बी पेंसिल, मे बी मॉलिक्यूल, मे बी एटम, कुछ भी, तो वो 1 दर्जन की मीनिंग है। सिमिलरली 1 मोल का मीनिंग होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट्स। जिस तरह से डजन का मीनिंग है, सिमिलरली एक मीनिंग मोल का है। अब यहाँ आप सभी लोगों के दिमाग में बात आ सकती है कि ये जो नंबर लिखा है ये पता कैसे लगा। तो इसकी अपनी कहानी है कि ये नंबर आता कहाँ से। हम उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, वो आगे के फर्दर डिस्कशंस में ये बातें सामने आती हैं। हमारे पास उसके रीजंस होते हैं कि 1 मोल का ये मीनिंग कहाँ से आता है। इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोलते हैं, जो ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। एवोगैड्रोस नंबर, शॉर्ट में इसे NA से रिप्रेजेंट किया जाता है। NA, ए छोटे में लिखा जाता है। और इस तरह से ये पूरा नंबर लिखें या ये लिख दें, दोनों का मीनिंग यही है। मतलब 1 मोल का मतलब दिस मच यूनिट। कहने का मीनिंग है कि अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास 1 दर्जन चॉक्स हैं, तो 1 दर्जन चॉक्स हैं का मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 चॉक्स हैं। सपोज मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास 1 मोल रुपए हैं, तो तुम इमेजिन करके देख सकते हो कि तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। और ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर तुम्हें कहीं से 1 मोल रुपए मिल जाए, अगर 1 मोल रुपए मिल जाए और तुमसे कहा जाए कि एक दिन में तुम 1 करोड़ रुपए खर्चा कर सकते हो, तुम्हारे खर्चा करने की लिमिट हमने लगा दी है, 1 करोड़ रुपए तुम खर्चा कर सकते हो, तो इन 1 मोल रुपयों को खर्च करने के लिए
तुमको कितने दिन लगेंगे ये कैलकुलेशन करके तुम देख सकते हो। तुम्हें इस कैलकुलेशन से अंदाजा लगेगा कि ये एक मोल नंबर कितना बड़ा होता है। इट्स अ बिग नंबर। इट विल टेक सेवरल ईयर्स टू कंज्यूम 1 मोल रुपी इफ वी आर स्पेंडिंग 1 करोड़ रुपीज पर डे। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर इसका ये मीनिंग है। मैं आगे बात करूं, ये तो मैंने बताया कि ये काउंटिंग यूनिट है और काउंटिंग यूनिट इस तरह से डिफाइंड है जैसे कि दर्जन। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसका मीनिंग है कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास सैंपल में होंगे। अगर ये बोला जाता कि हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो इसका मीनिंग होता यही नंबर 6.023। इसको कहीं कहीं 6.022 भी लिखा जाता है, वो दोनों ही आंसर सही हैं, 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर जिस मैटर की बात हो रही है वो मैटर मॉलिक्यूल है या वो मैटर एटम है या वो मैटर आयन है या वो मैटर पेन है या पेंसिल है या आदमी है या औरत है, कुछ भी हो सकता है और हर जगह पर मोल का मीनिंग सेम ही होगा। इस तरह से हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं कि ऐसे मोल का मीनिंग है। अब सपोज हमसे ये कहा जाए कि हमारे पास कितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मैटर दिए गए हैं, हमसे पूछा जाए कि कितने मोल हैं। से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं सपोज, तो इसमें कितने मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अगर हमसे पूछें कितने हैं, तो हम कैसे आंसर कर सकते हैं। तो अभी हमने ये बात समझी है कि दिस मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल होता है। तो इतने मॉलिक्यूल का मीनिंग कितने मोल होगा ये हमें बताना है। इसके लिए सिंपल सा आइडिया यूज होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से ये आंसर हम लोग कर सकते हैं कि अगर 6.023, इसको शॉर्ट में Na बोल देते हैं क्योंकि लिखना वाले आसान हो जाएगा, Na मॉलिक्यूल्स का मतलब 1 मोल है, तो 1000 मॉलिक्यूल्स का मीनिंग होगा 1000 इंटू 1/Na मोल्स। और इस तरह से हमने अपने मैटर को मोल में लिख दिया। मतलब अगर हमें मैटर को मोल में एक्सप्रेस करना है तो एक कैलकुलेशन ये है कि हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देने पर हमें उस मॉलिक्यूल के मोल पता लग जाते हैं या वही मैटर मोल में एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये एक आइडिया है मोल का जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसी तरह से मोल मैटर को हमने मोल में एक्सप्रेस कर लिया। अब ऐसे ही हम किसी भी मैटर की जब बात करते हैं तो उस मैटर का कुछ वेट भी होगा और उस वेट को भी मोल में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अभी जो डिस्कशन सामने आया उसमें हमने नंबर ऑफ यूनिट्स को मोल में कन्वर्ट किया। ऐसे ही मैटर का अमाउंट हमें वेट में दिया जा सकता है या वॉल्यूम में भी दिया जा सकता है और उस अमाउंट ऑफ मैटर को भी मोल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है, अब उस पर बात करते हैं। मतलब इस डिस्कशन में हम चाहें तो इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैटर is equals to number of units of matter divided by Avogadro's number। ये हमने नंबर से मोल कैलकुलेशन सीखी। अब वेट से मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बात करें तो मीनिंग है
जैसे उसके लिए हम लोग एक वर्ड की बात करते हैं, एटॉमिक वेट। अगर एटम डिस्कस किया जा रहा है, फॉर एटम्स, एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट। से फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? इट्स 16, एटॉमिक वेट 16 होता है। और अगर यही आंसर 16 ग्राम लिख दिया जाए, अगर इस एटॉमिक वेट के साथ यूनिट ग्राम लगा दी जाए, तो ये उसी मैटर का वेट ग्राम में लिखा गया है और ये उस मैटर के एक मोल का वेट होता है। मतलब ये अपने आप में पूरा सिस्टम है। ये सिस्टम कैसे बना है वो भी डिस्कशन का पार्ट है, वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। लेकिन वो सिस्टम है क्या, पहले हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर एटॉमिक वेट को ग्राम में लिख दिया जाए तो ये उस एटम का मोलर मास या एक मोल का मास कहलाता है। मतलब वेट ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, या इसी को बोला जाता है मोलर मास। मोलर का मतलब एक मोल होता है, या इसी को बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। ये अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो एक ही बात कर रही हैं कि मैटर जिसका ये एटॉमिक वेट है, जिसकी हेल्प से हम उस मैटर के एक मोल का मास बता सकते हैं। मतलब ये मोल डिफाइन ही इस तरह से हुआ है कि हम ये काम कर सकें। मतलब अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट पता हो या किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट पता हो, तो ये डायरेक्ट हमें फैसिलिटी दे देता है कि हम उसके एक मोल का वेट बता सकें कितना होगा, या उसी को मोलर मास भी बोला जाता है, या उसी को ग्राम मोलिकुलर मास भी बोला जाता है अगर वो मॉलिक्यूल है तो। सिस्टम ये है। अब इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है उस पर आते हैं। हम लोगों ने इस डिस्कशन में ये देखा कि किसी भी मैटर का वेट उसके मोल से किस तरह से लिंक है। लिंक इस तरह से है कि किसी भी मैटर का एटॉमिक वेट अगर ग्राम में लिखा गया है तो जो भी वेट लिखा है वो उसके एक मोल का वेट होगा। अगर हमने यहीं पर ये बात की कि 2 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा, 2 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा, तो अगर 1 मोल का वेट 16 ग्राम है तो 2 मोल का वेट 32 ग्राम हो जाएगा। लाइकवाइज ये हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या मिलेगा उस पर आए। अगर हमें ऑक्सीजन एटम दे दिए गए, सपोज 80 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 80 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल ऑक्सीजन का होगा। अगर हमें ये आंसर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता है कि 16 ग्राम 1 मोल का वेट है, तो 80 ग्राम कितने मोल का वेट है। अगर ये आंसर निकालना है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगेन वही यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। सिंस 16 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो 80 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, 80 डिवाइडेड बाय 16 मोल, दैट इज 5 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से ये कैलकुलेशन हमें फैसिलिटी दे रही है कि हम वेट को मोल में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम फॉर्मूला अगर लिखना चाहें, हालांकि फॉर्मूले की हमें ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर हमने चीज़ों को समझ रखा है तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हमने समझा नहीं है तो फिर हम फॉर्मूला रटते हैं, और फॉर्मूला रटते हैं तो कन्फ्यूज़न भी होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो इश्यूज़ बनते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि हम चीज़ों को समझ सकें। तो खैर हम लोग इसको फॉर्मुलेट करें तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, वेट को मोल से रिलेट किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, या हम इसको बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 मोल का मास। 1 मोल का मास ही मोलर मास कहलाता है, या हम इसी को बोल सकते हैं ग्राम मोलिकुलर वेट या ग्राम
एटॉमिक वेट डिपेंडिंग अपॉन कि किसके मोल्स निकाले जा रहे हैं। अगर एटम दिया है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल के वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली हम लोग वेट को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी डिस्कशन में सामने आया कि कैसे मैटर का अमाउंट, अगर वो काउंटिंग नंबर्स में है तो हम उसको मोल में कैसे लिख सकते हैं, या अगर हमें उसका वेट्स पता हो तो उस अमाउंट को मोल में कैसे लिखा जा सकता है। मतलब हमारी पूरी कोशिश है कि हम मैटर को मोल में एक्सप्रेस कर सके, और अगर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमारी ये कोशिश है क्यों, क्योंकि इस मोल की यूनिट को यूज करके फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो हमारे अगले वीडियोस के लिए देखते रहिए। हम लोग आगे इस तरह की और बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो कीप इन टच, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।